गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 12th के यूनिट फर्स्ट के सभी जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहला हमारी यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, या इसे हिंदी में हम बोलेंगे पादपकारी की। प्लांट फिजियोलॉजी जो है इसमें हम प्लांट्स जो हैं उनके फंक्शन के बारे में, ये प्लांट्स के रिलेशन जो होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप्स की मैकेनिज़म्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में हमारे अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं। इसमें 4 चैप्टर है हमारे। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्लांट वाटर रिलेशन, सेकेंड चैप्टर है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस एंड फोर्थ चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन। देखिए यहाँ पर अब प्लांट वाटर रिलेशन, या हिंदी में इसे कहते हैं पादप जल संबंध, ये क्या होता है? प्लांट सभी को पता है, प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना फूड प्रिपेयर करने वाले होते हैं, खुद से फूड बनाने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट वाटर रिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से, और जो वाटर उन्होंने एब्जॉर्ब किया है उसको वो अपनी अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस या अलग अलग फिजिकल प्रोसेस में वो यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो प्रोसेस होती हैं उनमें होती इम्बिबिशंस, ट्रांसपायरेशन, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस। ये जो प्रोसेस है, प्लांट ने जो एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर है वो सारा वाटर वो अपनी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उनमें यूज़ करता है। साथ ही साथ जो रिमेनिंग वाटर है या जो बचा हुआ वाटर है वो अपने जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनसे वो ट्रांसपायर करता है। प्लांट्स देखिए, अब प्लांट वाटर रिलेशन में हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम लेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस को हिंदी में परासरण भी कहते हैं। देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है, जब किसी भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, अब सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? वाटर या जल जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। जब किसी भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, या हम बोल दें कि जब किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल या जल के अणु सॉल्वेंट या वाटर के मॉलिक्यूल उसकी हायर कंसंट्रेशन से या अधिक सांद्रता से वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर या कम सांद्रता की ओर जाते हैं या मूवमेंट करते हैं, तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी ऑस्मोसिस या परासरण कहलाती है। इस प्रोसेस में वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है जिसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली, उसके थ्रू हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। जो ऑस्मोसिस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जो हमारा ऑस्मोसिस है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एक्सोऑस्मोसिस एंड सेकंड होता है एंडोऑस्मोसिस। देखिए, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होगा कि सबसे हमारा जो ऑस्मोसिस होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोऑस्मोसिस की, या इसे हिंदी में हम कहते हैं अंतःपरासरण। देखिए, एग्जाम्पल इसका बताते हैं कि जब भी किसी रेजिन्स को या किशमिश को हम वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर हम रखते हैं तो वो वाटर
कहाँ चला जाएगा? रेजिन्स के अंदर चला जाता है, यानी रेजिन के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, और वाटर के बाहर यहाँ पर बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वाटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, दैट इज़ द ऑस्मोसिस। और वो किसी सेल के अंदर जा रहे हैं तो वो प्रोसेस कहलाएगी हमारी एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस। और इसमें जो रेजिन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? साइज़ में बढ़ जाएंगे, स्वेलअप हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारी होगी अंतःपरासरण या एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस। सेकेंड हमारी प्रोसेस होती है एक्सोऑस्मोसिस की, जिसमें क्या होता है? सेकेंड है हमारी एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस। जब हम जो स्वेलअप हुए रेजिन हैं उन्हें हम शुगर के सॉल्यूशन में रखेंगे, तब क्या होगा? ये स्वेलअप हुए हमारे रेजिन से हमने इन्हें शुगर के सॉल्यूशन में रखा, इसके अंदर वाटर गया है और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम है। तब क्या होगा? अंदर की तरफ वाटर ज़्यादा है एंड बाहर की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो वाटर का मूवमेंट रेजिन से आउटसाइड होगा, यानी यहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, और आउटसाइड है, इसलिए हम इसे कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस। या एक और एग्जांपल इसका मैं देती हूँ, जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स, उसको हम 2% NaCl के सॉल्यूशन में अगर हम उसे रखते हैं तो क्या होगा कि एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू ये जो आरबीसी है ये श्रिंक हो जाएगी, यानी इसका जो भी वाटर कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा और आरबीसी हमारी श्रिंक हो जाएगी। ये हमारा एग्जांपल है एक्सोऑस्मोसिस का। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के सिग्निफिकेंस की। इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं या इसके क्या क्या महत्व या इम्पोर्टेंस होते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इसका कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है ये वाटर को सॉइल्स में से प्लांट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। मतलब कि इट हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। सेकेंड इम्पोर्टेंस है इसका, सेकेंड इम्पोर्टेंस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, यानी ये वाटर का मूवमेंट, इसके द्वारा वाटर का मूवमेंट एक सेल से दूसरी सेल में होता है। नेक्स्ट है इसका कि जो प्लाज्मोलाइसिस होता है, ये जीवद्रव्य कुंचन जो होता है वो फिनोमिना हमारी ऑस्मोसिस की प्रोसेस पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जो लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं, यह मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी स्टोमेटा का पूरा। नेक्स्ट जो है इसका इम्पोर्टेंस है स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना, वो भी हमारी ऑस्मोसिस की प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस हम देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड का डिस्पर्सल होना और फ्लावर का ओपन होना या फ्लावर का खिलना जो है वो भी हमारा ऑस्मोसिस की प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो आज हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, ऑस्मोसिस होता क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हमने इतना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच।